नमस्कार दोस्तों, प्री डीएलएड प्री बीएड परीक्षा की आप तैयारी कर रहे होंगे तो सामान्य मानसिक योग्यता एक टॉपिक है जहां से 30 अंक के 30 प्रश्न आते हैं। और इसी तरह शिक्षण अभिरुचि से भी 30 अंक के 30 प्रश्न आते हैं, तो 60 अंक के प्रश्न इन दो टॉपिक से हो जाता है, जबकि 100 अंक के कुल 100 प्रश्न ही होते हैं परीक्षा में। 29 अगस्त को परीक्षा है। प्री डीएलएड का सेकंड शिफ्ट में है और प्री बीएड का फर्स्ट शिफ्ट में है। फर्स्ट शिफ्ट का 10 बजे से है, सेकंड शिफ्ट का 2 बजे से है। तो फर्स्ट शिफ्ट का ख़त्म होगा 12:15 में और दूसरे शिफ्ट का ख़त्म होगा 4:15 में। तो इसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस वीडियो सीरीज चल रहा है, ये उसका पार्ट 4 है। ऑलरेडी पार्ट 3 तक का वीडियो अपलोडेड है सामान्य मानसिक योग्यता का, और शिक्षण अभिरुचि से संबंधित वीडियो और अन्य टॉपिक से वीडियो भी अपलोडेड है जो प्री डीएलएड प्री बीएड में पूछा जाता है। नहीं देखा तो इस तरह पे एक आई लिंक आता है, वहाँ जाकर उन सभी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। तो आज का जो टॉपिक है रीजनिंग के अंदर, सामान्य मानसिक योग्यता के अंदर जो सब टॉपिक है वो है अधूरे पैटर्न को पूरा करना, मतलब कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। हालांकि सामान्य मानसिक योग्यता में विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो कौन से प्रश्न आएंगे कौन से प्रश्न नहीं आएंगे कहा नहीं जा सकता, फिर भी तैयारी करना अपना काम है। तो यहाँ देख सकते हैं कि आज हमारा जो है वो है अधूरे पैटर्न को पूरा करना। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इस तरह के प्रश्न अधिकतर आसान होते हैं। ठीक है, ये आसान होते हैं इस तरह के प्रश्न, अधूरे पैटर्न को पूरा करना वाला। ये आपने 5वीं के लिए जब नवोदय परीक्षा होती थी, 9वीं के लिए नवोदय परीक्षा होती थी, तब भी इस तरह के प्रश्न आपने देखे होंगे अगर आपने कभी तैयारी किया होगा तो। ठीक है, अतः उम्मीदवार थोड़ी सी प्रैक्टिस करके इस तरह के प्रश्न बहुत जल्द हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण के तौर पर प्रश्न दे रहे हैं जिनका ध्यान से अभ्यास करें। इस प्रकार के प्रश्नों में एक अधूरी आकृति दी जाती है, दिए गए पैटर्न के आधार पर आकृति को पूरा करना होता है, जिसके लिए 4 ऑप्शन ABCD दिया होता है। तो कोई एक ही सही होता है जो उस आकृति को पूरा करता है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। साथ ही साथ आप लोग फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर मुकेश साहू क्लासेस सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे। पहला प्रश्न देख सकते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी आकृति दी गई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। प्रश्न समझ आ रहा होगा, ये है प्रश्न आपका। ठीक है, और ये यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो मतलब 4 आकृति है। इनमें इन चारों में से कोई एक आकृति ऐसी है जो इस आकृति को, इस प्रश्न आकृति को पूरी करेगी सही तरीके से। तो इन चारों में से वो आकृति कौन सी है, इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। A में 1, B में 2, C में 3 और D में 4 देख सकते हैं। ठीक, तो कौन सी आकृति इस प्रश्न आकृति को पूरी करेगी सही तरीके से। तो इसमें ध्यान से देखना होता है कि कौन सा यहाँ पे इन 4 आकृतियों में से कौन सा यहाँ पे फिट होगा सही तरीके से। तो देखिए, आप ही देख सकते हैं कि इसमें कौन सा फिट हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से जाके इस तरह से आ रहा है, तो अगला जो होगा कुछ इस तरह से आएगा, ये तो निश्चित है। तो इसमें देखिए कौन सा है जो इस तरह से आ रहा है। हाँ, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी चारों में आ रहा है। ठीक है, ये तो चारों में है। अब अगला हम देखते हैं कि अगला आप देख सकते हैं कि आगे आप देख सकते हैं कि अब हम थोड़ा कलर बदल लेते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ आ सके। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि एक लाइन ऐसा जा रहा है, फिर यहाँ पे ऐसे होके ऐसे आ रहा है। तो अगला जो है वो इस तरह से कुछ यहाँ तक आएगा। ठीक है, यहाँ तक आएगा इसके सीध में, ये इसके सीध में ऐसे। तो कौन सा है, देखिए इसमें भी है उस तरह का, इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें नहीं है, तो चौथा तो हो ही नहीं सकता। अब इन तीनों में से कौन सा होगा, तो आप ध्यान देंगे। इसे डिलीट करते हैं। उसके बाद आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ऐसा है, तो इधर भी कुछ ऐसा ही होगा। तो इन तीनों में से चौथा तो कट हो गया ना। इन तीनों में से कौन सा हो सकता है, तो इसमें भी उस तरह का दिख रहा है, इसमें नहीं है। देखिए यहीं तक है, जबकि यहाँ तक होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। तो और ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी यहाँ तक नहीं है। ये आप देख रहे हैं ना, ये जो लकीर है यहाँ पे, ये जो है यहाँ तक होना चाहिए लेकिन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये है, इसमें देख सकते हैं पूरा यहाँ से ये यहाँ तक है, तो ये है जो यहाँ पे फिट हो जाएगा इस आकृति में।
ठीक है दोस्तों, ये जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है। ठीक, अब हम अगला देखते हैं दोस्तों। दोस्तों कुछ भी आपको डाउट है या आपको कुछ भी त्रुटि लग रहा होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में निसंकोच लिखें, ताकि आपका भी अभ्यास हो और अन्य अभ्यर्थियों का भी अभ्यास हो। अगला प्रश्न देखते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी आकृति दी गई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। तो प्रश्न आपको समझ आ रहा है, यह है हमारा प्रश्न। ये दी गई आकृति है और ये 4 आकृतियां दी गई हैं। इन 4 में से कोई एक आकृति है जो इस प्रश्न आकृति को सही तरीके से पूरा करेगी। तो इन चारों में से वो आकृति कौन सी, इसके लिए ऑप्शन दिया है, ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो वो कौन सी आकृति है जो इस प्रश्न आकृति को सही तरीके से पूर्ण करती है। तो बस ध्यान से देखना है, जैसा इधर है, जैसे ये ऐसा चल रहा है, ठीक है, ऐसे चल रहा है, तो सीधी सी बात है कि इसके बाद ये कैसा होगा, कुछ ऐसा आएगा और ऐसा होगा। थोड़ा टेढ़ा हो गया मेरे से, ये यहाँ से जैसे इधर है यहाँ पे ये इस तरह से, बिल्कुल वैसा ही कुछ इस तरह का यहाँ पे होगा। तो ऐसा कौन से इन चारों में कौन से में है इस तरह का, उसको ध्यान से देखिए किस में है इस तरह का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ उस तरह का नहीं है, यहाँ भी उस टाइप का नहीं है, एक तो इसमें है और एक इसमें है। तो 2 और 4 में से कोई एक है। आगे देखते जाइए। तो 2 और 4 में से ही कोई एक होगा। तो बहुत आसान है, देखिए 4 में तो 2 बार ऐसा लकीर दिख रहा है, जबकि यहाँ पे ऐसा है नहीं, एक सिंगल ही बन रहा है लकीर, जो एक सर्कल बनने वाला है। तो यहाँ पे भी सिंगल रहेगा, जो कि ऑप्शन 2 में है। इस तरह से हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट होगा, मतलब कि ये वाली आकृति जो है वो सही आकृति है, जो यहाँ पे इसे सही तरीके से पूर्ण करेगी। करेक्ट आंसर सी नहीं है, बी है, इस चीज़ का ध्यान दें। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ज्वाइन फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मुकेश साहू क्लासेस। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। वही प्रश्न है, ये प्रश्न आकृति है, 4 छोटी आकृति है, इन चारों में से कोई एक जो है इस प्रश्न आकृति को पूरा करेगी सही तरीके से। ऑप्शन है, ए का 1 मतलब ये वाला, बी का 2 ये वाला, सी 3 मतलब ये वाला आकृति, डी 4 मतलब ये वाली आकृति। मतलब 1, 2, 3, 4 में से कौन सी आकृति है जो इस प्रश्न आकृति को पूर्ण रूप से सही रूप से पूर्ण करेगी। तो ध्यान से ही देखना है कि हो क्या रहा है, पैटर्न क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है इसको हम थोड़ा सा, यहाँ पे आप देखिए कि ये यहाँ पे एक वृत्त जैसा बनने वाला है, मतलब एक तो ऐसा आएगा ही, उसके बाद एक और आएगा डबल। तो इन चारों में कौन सा है जिसमें बिल्कुल ऐसा हो रहा है। एक तो यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ तो है ही नहीं उस टाइप का, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ भी उस टाइप का नहीं है, हो ही नहीं सकता। और एक ये हो सकता है। तो 1 या 4 में से ही कोई सही आंसर है, 2 और 3 तो हो ही नहीं सकता। तो 1 और 4 में से ही कोई है, क्योंकि जो पैटर्न है वो फॉलो कर रहा है, एक तो ये या फिर ये, अभी तक जितना हमने समझा। अब आगे और देखते हैं कि यहाँ पे ये देखिए, ये कुछ बीच में स्क्वायर जैसा बन रहा है, मतलब एक यहाँ पे ऐसा आएगा और एक और ऐसा आएगा। यहाँ पे 2 लकीर ऐसी आएगी, स्क्वायर बनेगा वहाँ पे। तो इनमें से कौन से में इस तरह का बन रहा है उसी को देखना है। तो यहाँ भी बन रहा है भाई और यहाँ भी बन रहा है। अब और हमें कुछ देखना होगा कि इधर बाहर साइड देखिए, इधर ऐसा बना हुआ है, यहाँ भी बना है, तो इधर भी ऐसा कुछ बनेगा। तो इसमें बन रहा है क्या, इसमें बन रहा है, हाँ बन तो रहा है, इसमें भी बन रहा है। तो और चीज़ें देखनी है, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सिंगल लाइन है, ये जो छोटी पतली सी लाइन, लेकिन यहाँ डबल लाइन है। तो ए जो है वो सही आंसर है, ए मतलब ऑप्शन 1। कैसे हम उन्हें पहचाना, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन 1 और 4 में अंतर क्या है उसको ध्यान से देखिए। 1 और 4 में ये जो आपको ये दिख रहा है, ये सिंगल लाइन है, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको ये, जबकि यहाँ पे डबल लाइन है। ठीक है, जैसा कि यहाँ सब में डबल लाइन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो आएगा वो डबल लाइन में होगा। ठीक है, देख सकते हैं, समझ आ गया आपको। इसकी बात कर रहा हूँ, ये डबल लाइन है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे सिंगल लाइन है। समझ गए होंगे आप, नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे सी लिखा है जबकि ए है। अगला है,
प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी? तो बिल्कुल ये है अपना प्रश्न आकृति। ये 4 छोटी आकृतियां हैं, इन चारों में से कोई एक है जो यहाँ फिट होगा सही तरीके से, वही पहचानना है। तो ऑप्शन है ए में 1, बी 2, सी 3, डी 4। 1 मतलब इसके लिए, 2 मतलब इसके लिए, 3 मतलब इसके लिए और 4 मतलब इसके लिए। तो यही हमको पता करना है। तो ध्यान से देखना ही है कि देखिए यहाँ पे एक तरफ ये डार्क नहीं है, खाली है, जबकि दूसरे तरफ डार्क है, भरा हुआ है, फील है। उसी तरह इधर खाली है तो इधर डार्क रहेगा, भरा हुआ रहेगा। तो इन चारों में कौन से में है? एक तो इसमें है भरा हुआ, ये देख सकते हैं भरा हुआ, और एक ये है इसमें, और 2 और 4 तो हो ही नहीं सकता। अब 1 और 3 में है कोई एक सही आंसर। तो एक तो हमने कंडीशन देख लिया, अब दूसरा कंडीशन देखना है कि यहाँ पे देखिए ये जो बॉक्स है उसमें बिंदु यहाँ पे है, फिर अगले वाले में यहाँ खिसक गया नीचे एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद आप देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यहाँ से आप देखिए यहाँ पे था बिंदु, जो डब्बे के अंदर बिंदु है, फिर एंटी क्लॉकवाइज वो इधर आ गया बाएं साइड, फिर बाएं साइड के बाद वो नीचे चला गया एंटी क्लॉकवाइज। तो अगला जो डिब्बा आएगा यहाँ पे ऐसा, वो फिर से इधर आ जाएगा, ठीक है, पैटर्न फॉलो करते हुए एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसा किस में है? 1 में है या 3 में है? 3 में है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये गलत है, मतलब ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर है। इस तरह से बारीकी से इसको देखना है दोस्तों। समझ आया कि नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कोई त्रुटि नज़र आ रही हो तो भी ज़रूर लिखिए, निसंकोच। अगला देखते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में आपने ज्वाइन नहीं किया तो मुकेश साहू क्लासेस सर्च कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी? तो प्रश्न वही है, बस आकृति बदल गया है। तो ये है आपका प्रश्न आकृति, और ये 4 छोटे आकृति हैं जो यहाँ पे फिट होगा कोई एक, जिनमें से कोई एक यहाँ पे सही तरीके से फिट होगा, वही बताना है। तो ए में 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो कौन सी आकृति है 1 2 3 4 में से जो यहाँ प्रश्न आकृति में सही तरीके से फिट बैठेगा? तो बस ध्यान से हमको गौर करना है कि ये कुछ, इसको देखिए ये ऐसा है, ठीक है। उसके बाद इधर नीचे इधर ऊपर है, और यहाँ भी इधर नीचे इधर ऊपर है। तो यहाँ भी इस साइड का नीचे रहेगा और इस साइड का ऊपर रहेगा। ऐसा किस में है? ऐसा किस में है? बिल्कुल इसी तरह का। इसमें तो नहीं है, ठीक है, और इसमें तो है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। तो 2 और 4 हमेशा दो ऑप्शन इस तरह के मिलेंगे। 1 और 3 तो शुरू में ही कट गए, और इससे पहले भी 2 प्रश्न में आपने देखा कि 2 ऑप्शन शुरुआत के कंडीशन में ही कट रहे थे। तो 2 ऑप्शन बच गए। अब आगे चेक करेंगे हम लोग। तो आगे और क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरह का है, ठीक है, फिर यहाँ पे भी उसी तरह का है और यहाँ पे भी उसी तरह का है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है, जबकि यहाँ पे ऐसा है, इधर है, और इसमें अपोजिट डायरेक्शन में इधर है, इस साइड है, जबकि उसमें अंदर के साइड है, फिर इसमें बाहर के साइड है, तो इसमें फिर अंदर के साइड ही होगा। ऐसा किस में है? 2 में है कि 4 में है? अंदर के साइड। तो 2 में तो बाहर के साइड है, देख सकते हैं, जबकि 4 में अंदर के साइड है। तो ये है राइट आंसर, मतलब कि ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक। तो इस तरह से चेक करना होता है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, काम का लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कर दीजिए फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या जो भी एजुकेशनल ग्रुप है वहाँ पे। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबा सकते हैं। उसके बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उस बेल आइकन को दबा दीजिए। वो दबाने के बाद कुछ ऐसा होगा, इसका मतलब आपको अन्य वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।